Good morning, dear children. Today I am going to explain the new topic cropping pattern, and in my first video of this chapter agriculture I have explained about agriculture, primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, etc. And now we will start cropping pattern. Cropping pattern is the practice of growing a series of dissimilar or different types of crops in the same area in sequenced seasons. It is done so that the soil of farms is not used for only one set of nutrients. It helps in reducing soil erosion and increases soil fertility and crop yield. It is also called crop rotation. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. आपने पढ़ा है फिजिकल डाइवर्सिटीज और प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स के बारे में कि इंडिया में कितनी ज़्यादा भौतिक विविधता है, फिजिकल डाइवर्सिटी है और इसके साथ साथ कितनी सारी कल्चर्स हैं इंडिया में, है ना, कितनी संस्कृतियां हैं अलग अलग लोगों की. तो दिस आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री. तो ये सब कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं? ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट होती हैं और क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होती हैं. कंट्री के लोगों की संस्कृतियों की झलक, लोगों की फिजिकल डाइवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट होती हैं. और इसके साथ साथ जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनका, वो डिपेंड करता है उनकी कल्चर पर इंडिया की. तो various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc., constitute some of the important crops grown in the country. India has three cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. तो बहुत सारे तरह तरह के फूड और फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो कुछ मसाले वगैरह होते हैं, कुछ अपने एक उनका फ्लेवर होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि कंट्री में ग्रो की जाती हैं. इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, एक रबी, खरीफ एंड जायद. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important Rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. तो इनमें से कुछ जो रबी क्रॉप्स हैं वो हैं wheat, barley, peas, barley means जौ वगैरह, peas मटर, gram, mustard. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. तो जबकि ये सारी क्रॉप्स कहाँ ग्रो की जाती हैं? इंडिया के बहुत बड़े पार्ट्स में, बहुत लार्ज पार्ट्स में. जो स्टेट्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्शन होता है, ज़्यादातर प्रोडक्शन यहाँ पर व्हीट और दूसरी रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ these crops. तो अब क्योंकि विंटर मंथ्स में भी प्रेसिपिटेशन होता है, आपने अपने 9th क्लास में
चैप्टर 4 क्लाइमेट पढ़ा था, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरह से विंटर्स में वेस्टर्ली फ्लो की वजह से रेनफॉल होती है, एंड दैट इज कॉल्ड महावत, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप्स। तो अब ये जो प्रेसिपिटेशन है विंटर मंथ्स में, है ना, इसकी वजह से वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं, है ना, वो मदद करते हैं इन क्रॉप्स की सक्सेस में, कि अच्छी फसलें होती हैं इनकी वजह से। तो हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. तो फिर भी ये जो सक्सेस है ग्रीन रेवोल्यूशन की पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पार्ट्स में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इन रबी क्रॉप्स की ग्रोथ का। Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September to October. तो ये जो खरीफ क्रॉप्स ये कब ग्रो की जाती हैं? ऑनसेट, विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून की शुरुआत होती है, जब मानसून आता है, रेनी सीजन जब शुरू होता है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, तुअर मीन्स अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. These are some important kharif crops which are grown in this season. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पर कि चावल का प्रोडक्शन होता है, राइस ग्रो किया जाता है इन रीजन्स में, आसाम, वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ जो कोस्टल रीजन्स हैं, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसके साथ साथ जो कोंकण कोस्ट है और यूपी और बिहार, यहाँ पर भी इसकी खेती होती है चावल की। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और हाल ही में पैडी जो है पंजाब और हरियाणा की भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गई है, जबकि ये यहाँ की एक कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में है, क्योंकि इनकी सब्सिस्टेंस क्रॉप क्या है? वीट, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप अब यहाँ पर हो गई है। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Aus, Aman and Bodo. आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एनुअली, एक साल में, और इनको कहते हैं औस, अमन और बोडो। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन्स देयर इज़ ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जैद सीजन। अब ये दोनों ही सीजन्स के बीच में, रबी और खरीफ सीजन के बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है, जैद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जैद आर, अब ये जैद सीजन में जो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? These are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. अब यहाँ पर ये जो ज़ैद क्रॉप्स हैं, है ना, ये हम कहते हैं कि जहाँ पर रिवर चैनल्स होते हैं, है ना, और सैंड भी होती है वहाँ पर, रेतीली रेत होती है, नदियाँ होती हैं, पानी होता है, वहाँ पर इस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं आसानी से। जैसे आप प्रयागराज में देखो, है ना, गंगा नदी है, गंगा का तट है, तो वहाँ पर बहुत वाटरमेलन की खेती अच्छी होती है, मस्क मेलन, कुकुम्बर, सब्जियाँ भी, और इसके साथ साथ फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं।
शुगर केन जो है, शुगर केन की ग्रोथ में लगभग 1 साल पूरा लग जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स मतलब जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ए वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारी वैरायटी जो है फूड की और नॉन फूड क्रॉप्स की वो ग्रो की जाती है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। डिपेंड करता है कि वहाँ की वेरिएशन कैसी है सॉइल में, या क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वहाँ की कैसी हैं, किस तरह से वहाँ पर अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है, क्लाइमेट डिफरेंट होती है कहीं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग होती हैं। तो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर द राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute। तो इंडिया में मेजर क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं वो कौन सी हैं? राइस, व्हीट, मिलेट्स। राइस चावल, गेहूँ। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज है ना, इसको हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्स होते हैं ये, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, मेज़, ये सब आते हैं। इसके बाद पल्सेस दालें वगैरह हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट, ये सभी मेजर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। नाउ राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसका एक स्टेपल फूड है। स्टेपल मतलब बेसिक, एसेंशियल, ज़रूरी भोजन है राइस। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद चावल के उत्पादन में, राइस के प्रोडक्शन में हमारा कंट्री दूसरे स्थान पर है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको ज़रूरत होती है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान की और हाई ह्यूमिडिटी की। हाई ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज़्यादा होनी चाहिए, इसके साथ साथ रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation। उन एरियाज में जहाँ पर बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है, वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत होती है इसको, irrigation by other sources। Okay, you can see the figure 4.4, this is rice cultivation, and figure 4.4b, rice is ready to be harvested in the field। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चावल की फसल पक करके तैयार हो गई है फील्ड्स में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। Dark green color shows major areas of rice production. See, these are the coastal areas, and Bihar, Jharkhand, UP, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and this light green color shows minor areas. You can see the Western Ghats, some portion of Gujarat, and Haryana, Punjab, etc। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चावल की खेती कहाँ पर एज ए कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जाता है राइस को, और कहीं कहीं सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में। ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में इसका जो है मेजर प्रोडक्शन होता है। नाउ लेट्स move to the next page। Rice is grown in the plains of north and northeastern India। अब राइस जो है उत्तर के मैदानों में
ग्रो किया जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में कोस्टल एरियाज और इसके साथ साथ डेल्टाइक रीजन्स में। Development of dense network of canal irrigation and tube-wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. अब क्योंकि कनाल इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है इसके और इसके साथ साथ ट्यूबवेल्स का, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि उन एरियाज़ में जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे पंजाब है, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर या और राजस्थान के कुछ भाग हैं, यहाँ पर भी उसकी वजह से इरिगेशन पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर भी राइस का प्रोडक्शन हो जाता है और राइस ग्रो किया जाता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, wheat. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern part of the country. This rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. तो ये wheat या गेहूँ एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, एक अनाज है, सीरियल क्रॉप। ये मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के, और ये रबी क्रॉप है और इसको ज़रूरत होती है एक कूल ग्रोइंग सीज़न की। इसके साथ साथ ब्राइट सनशाइन की भी ज़रूरत होती है। जब ये फसल पकने लगती है गेहूं की, उस समय इसको धूप चाहिए होती है। एंड इट रिक्वायर्स 50 to 70 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो इस तरह से इसको ज़रूरत होती है 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की। बारिश जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए गेहूं की खेती के लिए। And there are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region to the region of the Deccan. तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं कंट्री में, एक तो गंगा सतलुज का मैदान है नॉर्थ वेस्ट साइड, और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन का है, डेक्कन में जो जहाँ पर काली मिट्टी होती है। तो ये दोनों ही जोन्स वीट ग्रोइंग के लिए, वीट प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं। द मेजर वीट, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो यहाँ पर इन स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। And we can say the major wheat producing states are these states: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. Now millets. Millets, jowar, bajra and ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. ज्वार, बाजरा और रागी ये इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं, जबकि ये सब एक कोर्स ग्रेन्स के रूप में जाने जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये मोटे अनाज होते हैं। तो लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे रागी बहुत ज़्यादा रिच होता है आयरन में, रागी में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, रफेज भी होता है इसमें। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो इस तरह से ज्वार जो है वो तीसरी महत्वपूर्ण फसल है एरिया और प्रोडक्शन के टर्म में। तो इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ये एक रेन फेड क्रॉप है जो कि बारिश में ग्रो की जाती है
और मॉइस्ट एरियाज़ में जहाँ की मुश्किल से इसको इरिगेशन की ज़रूरत होती है, उन एरियाज़ में जहाँ पर मॉइस्चर रहता है तो इसको सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मेजर जो आर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये सब मुख्य उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पर ज्वार का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। नाउ बाजरा। बाजरा grows well on sandy soils and shallow black soil. बाजरा जो है सैंडी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छी इसकी खेती की होती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये सब इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी इज़ ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. रागी क्या है, एक ड्राई रीजन की क्रॉप है, शुष्क क्षेत्र में होती है और रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स में इसकी अच्छी फसल होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नाउ लेट्स कम to the next crop, maize. It is a crop which is used both as food and fodder. Maize जो है मक्का, भुट्टा भी कहते हैं इसको, ये ऐसी क्रॉप है जो कि फूड और फॉडर दोनों ही रूप में यूज़ होती है। भोजन के रूप में भी इसके जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स आर यूज्ड एज फूड एंड फॉडर, जो प्लांट्स होते हैं इसके, उसको जानवरों को खिलाने के लिए चारे के रूप में यूज़ किया जाता है, लाइक ए फॉडर। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये ओल्ड अलूवियल सॉइल में बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार जैसे स्टेट्स में कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यहाँ पर मेज़ की खेती रबी सीज़न में भी होती है। वैसे ये खरीफ क्रॉप है लेकिन रबी सीज़न में भी होती है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. तो मॉडर्न इनपुट्स का प्रयोग जैसे HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद वगैरह, इरिगेशन, सिंचाई, इन सब की इन सब ने काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, मेज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। Now let's come to the next page. Here you can see the map of India, distribution of wheat. The wheat producing areas are shown in this map. You can see the dark brown color is showing the major areas of wheat production. These are the major wheat producing areas, and the light color is showing the minor areas of wheat production. Okay, you can see Punjab, Haryana, Western UP and Himachal Pradesh, मध्य प्रदेश। माइनर एरियाज़ में यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार वगैरह हो गया, और इधर पर कुछ पार्ट्स जो हैं राजस्थान के, गुजरात के भी, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, यहाँ भी बीट का प्रोडक्शन किया जाता है थोड़ा बहुत। नाउ okay dear children, now that's all for today. Our next topic will be continued in the
नेक्स्ट